नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज बात कर रहे हैं आपके मंथली राशिफल को लेके, यानी कि मासिक राशिफल, जो कि जुलाई 2022 से संबंधित है। अब क्योंकि यहाँ पर चर्चा हो रही है मंथली राशिफल की, तो यहाँ पर हमारे लिए ये भी बताना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम आपको ये भी बताएं कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और जो मेरे बाजू में आप जो ये चार्ट देख रहे हैं, ये लगन राशि का ही चार्ट है। और आज हम जिस लगन राशि की बात करेंगे वो है मकर लगन राशि, यानी कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड लगन। वही चार्ट है, ये मकर लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और जो ग्रहों की स्थिति आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, ये ग्रहों की स्थिति इस जुलाई 2022 की है, यानी कि जुलाई 2022 में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहने वाली है। इससे भी हम आपको संक्षिप्त में इसकी भी जानकारी आपको देंगे, इससे भी अवगत कराएंगे। क्योंकि ये जो ग्रह हैं, इन्हीं के कारण हमारे जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमको अच्छे बुरे शुभ अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। हालांकि जब अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसके लिए हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, हमने इतना अच्छा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तब हम अपने आप को क्रेडिट देने लगते हैं। और जहाँ चीज़ें बिगड़नी शुरू होती हैं तो वहाँ हम या तो दूसरों को उसके लिए दोषी ठहराते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं, या सीधा भगवान पर दोष दे देते हैं कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। जबकि ये सोच बिल्कुल गलत है, एकदम गलत सोच है। जो भी होता है हमारे जीवन में घटित, अच्छा हो बुरा हो, वो सब इन ग्रहों के आधार पर होता है। और क्योंकि जीवन में, जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ना तो कभी सुख ही रहता है एक साथ, ना दुख रहता है। सुख भी आता है, दुख भी आता है, ये सब आते जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है वो रात और दिन, 24 घंटे 365 दिन गतिमान है। ये चलते रहते हैं, ये नहीं रुकते। अगर ये स्थिर हो जाएंगे तो जो सुख जिसको मिल रहा है सुख मिलता रहेगा, जिसको दुख मिल रहा है वो पूरी जिंदगी दुख में रहेगा। ना उस दुख वाले व्यक्ति को सुखों का पता नहीं चलेगा, सुख वाले को दुखों का पता नहीं चलेगा। इस प्रकार के हालात बने रहेंगे। तो ये जो ग्रह हैं 9 के 9, ये 24 घंटे 365 दिन अपना गतिमान रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में। और जैसे जैसे ये राशियां और नक्षत्र बदलते हैं, इनके परिणाम भी जातक के जीवन में बदलते हैं। बस ये छोटी सी बात हमको ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए, चर्चा को ज़्यादा लंबी ना करते हुए आपको पहले ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। मकर लगन के राशि के जो जातक हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे केतु की, जो आप चार्ट में देख रहे हैं, जहाँ 7 नंबर है वहाँ केतु बैठे हुए हैं। 7 नंबर का मतलब होता है कि तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव केतु के परम मित्र हैं। और क्योंकि परम मित्र हैं तो केतु जो है अपने मित्र के घर में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, और पूरे महीने ये इसी राशि में बैठे रहेंगे। और ये भाव जो है दशम भाव है, 10th हाउस, दशम भाव, यहाँ पर ही रहेंगे ये पूरे महीने। आगे बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव कहाँ बैठे हैं? जहाँ 11 नंबर लिखा है। और जो ये 11 नंबर होता है, ये कुंभ राशि कहलाती है 11 नंबर की। कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। तो शनिदेव अपनी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, 2nd हाउस में, द्वितीय भाव है। और ये इनकी चाल इस समय उल्टी है वर्तमान में, करंटली ये रेट्रोग्रेड पोजीशन में। लेकिन 12 जुलाई को इनका राशि परिवर्तन करेंगे, ये अपनी राशि से निकलेंगे, कुंभ राशि से। लेकिन ये निकलेंगे जरूर, जाएंगे भी अपनी राशि में ही, मकर राशि में इनका प्रवेश होगा। मकर राशि कहाँ है? जहाँ 10 लिखा हुआ है, यानी कि लगन भाव में पहला हाउस जो है, 1st हाउस, जहाँ 10 लिखा हुआ है, मकर राशि 10 नंबर की मकर राशि होती है, वहाँ इनका प्रवेश होगा 12 जुलाई को। उल्टी चाल चलते हुए ही जाएंगे ये यहाँ, और पूरे महीने फिर ये मकर राशि में ही बने रहेंगे। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति के विषय में। देखिए, गुरु बृहस्पति जहाँ 12 लिखा हुआ है वहाँ बैठे हुए हैं। ये जो 12 नंबर की राशि होती है, मीन राशि होती है, और मीन राशि के स्वामी भी गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव हैं। तो वो भी अपनी ही राशि में बैठे हैं। और ये घर है 3rd हाउस, तृतीय भाव, और ये पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे। लेकिन क्या होगा, 28 जुलाई को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, महीने के आखिर में जाके। अब आते हैं, ये इनका अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा, ये इसी घर में रहेंगे 3rd हाउस में ही, गुरु बृहस्पति पूरे महीने। अब आते हैं राहु और मंगल के ऊपर। राहु मंगल आप देख रहे हैं जहाँ 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड हैं मार्स, यानी कि मंगल।
मंगल अपनी राशि में मार्गी और उदय अवस्था में बैठे हुए हैं, अच्छी पोजीशन में है और अच्छा राजयोग बना रहे हैं यहां बैठ करके आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए। लेकिन दुविधा ये है, समस्या ये है कि बैठे अपने परम और महाशत्रु ग्रह राहु के साथ हैं, और जब राहु और मंगल की युति बनती है तो ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत अशुभ माना गया है। और जब ये राहु और मंगल की युति जातक के कुंडली में किसी घर में बन जाए या इस प्रकार बनी हुई है जैसे अब ट्रांजिट में बनी हुई है गोचर में, तो इसके फिर अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते हैं जातक को। लेकिन यहां पर फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अशुभ परिणामों का नाम सुनकर के आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। उसके लिए हम अंत में राशिफल के आपको देंगे सरल और कुछ आसान रेमेडीज, उपाय। अगर आपने वो पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे दिल के साथ, बहुत छोटे छोटे उपाय अगर किए पूरे महीने, तो इन समस्याओं से आप पार हो जाएंगे, ये मान के चलिए। तो इसलिए आप घबराएं ना, परेशान ना हो। आगे बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जहां 2 नंबर, हाँ ये भी बताते चलें शुक्र से पहले कि राहु और मंगल पूरे महीने यहीं पर ही बैठे रहेंगे, इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होने वाला। ये चौथा हाउस है, 4th हाउस, जहाँ पर राहु मंगल बैठे हैं। आगे बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हुए हैं। 2 नंबर इनकी अपनी स्वयं की राशि है, वृषभ राशि, टॉरस साइन है, और ये इसी के लॉर्ड हैं। तो अपने ही घर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, और हाउस है ये पंचम भाव यानी कि 5th हाउस, वहाँ पर ये बैठे हैं। लेकिन 13 जुलाई को इनका राशि परिवर्तन होने वाला है। 13 जुलाई को यहाँ से ये निकलेंगे और निकल करके अपनी मित्र राशि मिथुन में जाएंगे। मिथुन राशि कहाँ पर है? जहाँ 3 लिखा हुआ है, जहाँ पर सूर्य और बुध को आप बैठा देख रहे हैं, वो मिथुन राशि है। और मिथुन राशि के स्वामी बुध देव है, बुध ग्रह, और बुध ग्रह भी यहाँ पर 2 जुलाई को आएंगे अपनी मिथुन राशि में, शुक्र के साथ छोड़ के सूर्य के साथ आएंगे। लेकिन क्या होगा कि 5 जुलाई को ये अस्त हो जाएंगे सूर्य के साथ आके, और जब ये अस्त हो जाएंगे तो सूर्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं पहले से ही। सूर्य यहाँ पर बुध के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य बुध बैठे रहेंगे, लेकिन 16 जुलाई को दोनों एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे। 13 जुलाई को तो सूर्य बुध के साथ आ जाएंगे शुक्र यहाँ पर मिथुन राशि में, ये 6ठा भाव है, 6th हाउस। लेकिन 16 तारीख को सूर्य और बुध एक साथ राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में जाएंगे, जहाँ 4 लिखा हुआ है, और 4 का मतलब होता है कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। और जहाँ ये कर्क राशि है ये 7th हाउस है, तो 7th हाउस में दोनों चले जाएंगे, सूर्य और बुध दोनों। बुध अस्तवस्था में ही जाएंगे, और जब ये अस्तवस्था में यहाँ आएंगे कर्क राशि में, तो ये 29 जुलाई को पश्चिम में उदय होंगे। यानी कि पश्चिम में जब ये उदय होंगे 29 जुलाई को, तब इनकी पोजीशन बेहतर होगी, अच्छी होगी। लेकिन क्या होगा, 31 जुलाई को ये फिर राशि परिवर्तन करेंगे बुध, और ये कर्क राशि से भी निकलेंगे, और यहाँ से निकल करके ये अपनी मित्र राशि सिंह में जाएंगे। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव के घर में ये जाएंगे। सूर्यदेव की राशि 5 कहाँ पर है? 8th हाउस में, ये वहाँ चले जाएंगे बुध सूर्य का साथ छोड़ के 31 जुलाई को, महीने के अंतिम दिन। तो ये है कुछ ग्रहों की स्थिति इस प्रकार। इसी के आधार पर आपको डिफरेंट फील्ड्स में अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ। अंत में आपको जैसा हमने कहा कि रेमेडीज़ भी देंगे। सबसे पहले आपकी चर्चा करेंगे आपके प्रोफेशन को लेकर। देखिए, प्रोफेशन को लेकर के क्या है कि प्रोफेशन में आपके चीज़ें वैसे तो ठीक रहेंगी, लेकिन क्या होगा कि बीच बीच में कुछ बाधाएं, समस्याएं, चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर बनती रहेगी, क्रिएट होती रहेगी। काम सही चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, लेकिन अचानक कोई समस्या खड़ी हो गई। अच्छा भला काम चल रहा था, आप सोचेंगे भाई मैं तो अच्छा भला काम चल रहा था बिना किसी प्रॉब्लम के, ये कहाँ से बीच में समस्या खड़ी हो गई एकदम। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी, अड़ंगे वाली बात जिसको कहते हैं, उलझन कार्यों में। हालांकि केतु बैठे हुए हैं, केतु आपके अचानक अच्छे कार्य भी बनाएंगे, बिगड़ते बिगड़ते कामों को भी कई बार वो अच्छा कर देंगे, लेकिन अड़ंगे भी जरूर रहेंगे, उलझने भी रहेंगी, परेशानियां, चैलेंज, रुकावटें, बाधाएं, ये जरूर रहेंगी आपके लिए। तो थोड़ा सा चीज़ों को, जो भी इस तरीके की सिचुएशंस आती है, उसको बहुत टैक्टफुली हैंडल करें, समझदारी सूझबूझ के साथ हैंडल करें। बाकी रेमेडीज तो हम आपको देंगे ही, वो तो आप करेंगे तो फिर आपको उसका लाभ भी मिलेगा। तो इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ रहेगी आपके कार्य क्षेत्र में। और चैलेंजिंग सिचुएशन,
आगे बात करेंगे आपकी आय के विषय में। देखिए, आय होती रहेगी, आय में मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, दूर दूर तक भी नज़र, विशेष रूप से 13 जुलाई तक, 1 जुलाई से 13 जुलाई तक आय आपको, इनकम आपकी होती रहेगी। और उसके बाद हो सकता है बीच बीच में थोड़ी बहुत रुकावटें हो जाएं, इनकम में कुछ बाधाएं हो जाएं, लेकिन वो पैसा ऐसा होगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना मिले आपको। अगर किसी कारण रुक भी गया, वो कोई बाधा आ भी गई, तो कुछ समय के बाद वो आपके हाथ में आ जाना है, ये बात तो तय है। अब मित्रों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है भरपूर, मित्रों से सहयोग आप पूरा ले सकते हैं 13 जुलाई तक। अपने कार्यों में अगर आपको कहीं बाधाएं आ रही हैं तो आप अपने मित्रों से सहयोग जरूर ले लें, उनका सहयोग प्राप्त होगा आपको, और आपके बड़े भाई बहनों का भी आशीर्वाद और सहयोग आपको प्राप्त होगा। जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है, वहां पर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, सुख सुविधाएं तो रहेंगी। एक तो देखिए, आप वाहन चलाएं तो बहुत देख दाख करके चलाएं, उसमें एक्सीडेंट वगैरह का डर है, चोट वगैरह लगने का भी डर रहेगा इस महीने, पूरे महीने। और दूसरी बात कि अगर कोई प्रॉपर्टी आदि खरीदने की कहीं बातचीत चल रही है अगर आपकी, तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सचेत करना चाहूँगा, सावधान करना चाहता हूँ कि पहले से बातचीत कोई चलती आ रही है और आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि बात बिल्कुल सही तरीके से जा रही है, सही दिशा में जा रही है, लेकिन इस महीने वो उस बात में कोई ना कोई ऐसा अड़ंगा पड़ सकता है जिसके कारण आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये भाई बात कैसे बिगड़ गई। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें, तो बहुत आपको कॉशियस रहना है, सावधान रहना है। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में उलझनें पैदा हो सकती हैं, इस बात को लेकर के आप सावधान रहें। और मैं तो कहता हूं इस महीने अगर डील ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, उसको पेंडिंग रख दें। आगे प्रेम संबंधों की बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक प्रेम संबंधों की बात है, और पहले से अगर आप लव अफेयर्स में हैं तो फिर ऐसा है कि ये महीना भी जो है आप पूरी तरीके से अपने साथी के प्रति, अपने मित्र के प्रति पूरी तरीके से कमिटेड रहेंगे और पूरी तरह से रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, और आपका भी मित्र आपको पूरा आपके लिए समर्पित रहेगा। ये अलग बात है कि आप एक दूसरे को समय ना दे पाएँ, ना उस हिसाब से मिल पाएँ जिस हिसाब से आप मिलना चाहते हैं, फ्रीक्वेंटली आप एक दूसरे को टाइम ना दे पाएँ मिलने के लिए, थोड़ा कम मिलना रहे। लेकिन 13 जुलाई तक तो स्थिति ऐसी है कि आप एक दूसरे के प्रति, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन हाँ, विवाह का योग दूर तक भी नहीं है। अगर विवाह की कोई प्लानिंग है तो अभी विवाह का योग इस महीने नहीं है। वैवाहिक संबंध कैसे रहने वाले हैं? वैवाहिक संबंध देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिले जुले रहेंगे। बीच बीच में थोड़ी बहुत खटास पैदा हो सकती है कुछ बातों को, छोटी छोटी बातों को लेके, बाकी सामान्य से मध्यम रिलेशन रहेंगे वैवाहिक संबंध। आगे बात करेंगे पारिवारिक संबंधों को लेकर के कि संबंध कैसे रहेंगे। देखिए जी, अपने संबंधों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी व्यवहार आप करते हैं अपने सदस्यों के साथ पारिवारिक, चाहे वो आपके बड़े हैं, छोटे हैं, बराबर के हैं, जो भी हैं, उनके साथ बोल और व्यवहार बिल्कुल सही रखें। बोलने से पहले 2 बार सोच लें क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा क्या होगा, विवाद आपके बोलने के कारण ही खड़ा हो जाएगा परिवार के सदस्यों के साथ, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और जहाँ तक आपकी सेविंग्स का सवाल है, सेविंग्स भी या तो नहीं होंगी तो बहुत ना के बराबर होंगी, या आपको उसके लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं मामूली, मतलब सेविंग्स इतनी कोई ज़्यादा अच्छी धन की दिखाई नहीं पड़ रही है इस महीने में आप मकर लगन के जातकों के लिए। छात्रों की बात करें तो देखिए, छात्रों का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उसके बाद 13 जुलाई से लेकर माह के अंत के बीच में आपको थोड़ा अधिक ध्यान देना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पर, अन्यथा आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। संतान के विषय में बताना चाहेंगे कि माता पिता को संतान की ओर से भरपूर सहयोग और सुख प्राप्त होगा 13 जुलाई तक। 13 जुलाई के बाद थोड़ी उसमें कमी आ सकती है। स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की मुझे तो कोई दिक्कत तकलीफ नज़र नहीं आती है। फिर भी अपने खान पीन का जरूर ध्यान रखें। विरोधी भी आपके शांत रहेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों को अगर आप सुलझा सकते हैं तो सुलझा लीजिए, चीज़ आपके लिए सारी फेवर में रहेंगी। अंत में अब आपको देते हैं उपाय, कि उपाय कौन से करें, क्या करें, कि जो आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली उलझनें हैं,
परेशानियां, चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, वो ज़्यादा आपको परेशान उनसे ना होना पड़े। तो उसके लिए उपाय सबसे पहला ये करना है कि एक तो दुर्गा सप्तशती माता का पाठ करना ना भूलें। दुर्गा सप्तशती माता का पाठ में अर्गला स्तोत्र कर लें, दुर्गा कवच करें, और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जाके सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान स्तोत्रम का करें वहां बैठ करके पाठ। ये आप काम करें और प्रसाद चढ़ाएं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल जुलाई 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनने हैं उनकी नोटिफिकेशन सर्वे वीडियो सीधे आप तक पहुंचें, तो फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।